तो इतनी लागत करने के बाद अगर आप ये चंद चीज़ें नोट नहीं करेंगे, चंद चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, आप चंद चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, इन पे ऐसी गलतियां करेंगे, तो फिर आपकी जो इतनी लागत है वो बेकार हो जाती है। फिर आपको बड़ी परेशानी बनती है। अक्सर जब मालिक शिफ्ट हो जाते हैं या बिल्डिंगें तैयार, उसके बाद आपके बहुत ज़्यादा मसाइल बनना शुरू, जब ज़ेर ज़मीन पानी बढ़ता है, साइड किसी दूसरी बिल्डिंग में अगर कोई मसला है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है कि इसमें हम आपको बताएंगे कि जब हम घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं या कमर्शियल बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें हम बेसमेंट बनाते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये हमारा एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, इसकी हम बेसमेंट आरसीसी वाल का काम जारी है। तो जब भी एक आरसीसी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, आरसीसी बेसमेंट बनाते हैं, तो बेसमेंट बनाने के बाद उसमें आरसीसी वाल बनाते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें भी आरसीसी वाल बनाते हैं। उसके बावजूद भी इतना बड़ा खर्चा करने के बाद हमारे घर के अंदर, हमारी बिल्डिंग के अंदर सीपेज आ जाती है, नमी आती है, नीचे से पानी आ जाता है। तो उसकी वजह क्या है? जब हम कंक्रीट करते हैं तो उसमें हमारी कंक्रीट पे भी पैसा लग रहा होता है, हमारी शटरिंग इस्तेमाल करते हैं। हमारा टोटल ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन की कास्ट है, हम एक बेसमेंट की जो हमारी जो बेसमेंट की वाल के ऊपर जो लागत आती है, इसके बराबर हम ऊपर 3 छतें डाल सकते हैं। इतनी लागत लगाने के बाद, इतना खर्चा करने के बावजूद भी हमारी घर में, बिल्डिंग में, आरसीसी वाल में हमारी सीपेज क्यों आती है, इसकी मेन वजह हम आपको बताएंगे और उसमें आपको बताएंगे आपको इससे बचना किस तरीके से है। तो इंशाल्लाह आज के टॉपिक उम्मीद करूंगा आपको पसंद आएगा। अभी हम नीचे जाके आपको डिटेल वाइज चीजें बताएंगे कि आपकी सीपेज किस वजह से आती है। अभी हम कमर्शियल प्रोजेक्ट की जो बेसमेंट के अंदर आ चुके हैं। अभी इस वक्त आप देख सकते हैं हमारी 4 साइड पे आरसीसी वाल का काम जारी है, जिसमें हमारा स्टील के बाद अभी शटरिंग का काम चल रहा है। तो बात जो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है कि हमारे घर में सीपेज क्यों आती है, सबसे पहली रीज़न होती है, नंबर 1 रीज़न ये है कि जब हम आरसीसी वाल का काम करते हैं तो हम आरसीसी वाल 1 गो में नहीं भराई करते, मतलब इकट्ठी एक साथ भराई नहीं करते, हम उसके पार्ट्स में भराई करते हैं। आधा हिस्सा अगर, क्योंकि जो बड़ी बिल्डिंग हैं, बड़े प्रोजेक्ट हैं, वहाँ पे ये होता है कि आपको एक दिन में या एक टाइम आप पूरी आरसीसी वाल नहीं पोर कर सकते। तो जिसकी वजह से जब जॉइंट आता है, तो जॉइंट की वजह से जब दोबारा उस जगह पे कंक्रीट होती है तो प्रॉपर जॉइंट बैठता नहीं है, प्रॉपर जॉइंट की जगह पे वाइब्रेटर यूज नहीं होता या वाटर स्टॉपर यूज नहीं होता, तो जिसकी वजह से उसकी जगह पे रॉडिंग शार्डिंग या प्रॉपर उसके अंदर जो गैप्स हैं वो बंद नहीं होते। तो वहाँ पे सबसे मेन रीज़न आता है, वहाँ पे सीपेज होती है। इसके बाद अगला जो रीज़न है मेन, कि जब हम काम कर रहे होते हैं या शटरिंग वाले शटरिंग लगाते हैं, तो उस वक्त शटरिंग वाले एक ऐसी पतरी यूज करते हैं जो इसको होल्ड करती है, जो दूसरी साइड बाहर से निकलती है, वहां से ये कील के साथ लगाते हैं खींच के, इसके बाद दूसरी साइड पे इसको बेंड करके, जैसे अभी ये देखा है इसी तरह एक बेंड हो रही है पतरी। बेंड होने के बाद ये पतरी इसको ना, ये इसकी मजबूती होती है, इसको बचाती है, इसको जो आरसीसी वाल की जब भराई होती है उसको खुलने से बचाती है। जब, क्योंकि वर्टिकल सपोर्ट होती है, जब कंक्रीट गिरती है बहुत ज़्यादा वजन होता है, तो इसको खतरा होता है कहीं से भी ये खुल ना जाए, कहीं से इसका थोड़ा सा पेड़ ना निकल जाए, ये शटरिंग खराब ना हो। तो इस वजह से ये पतरी, इस तरह की एक लोहे की पतरी इस्तेमाल होती है। जब ये पतरी इस्तेमाल होती है तो इसे इस्तेमाल करने के बाद लोग इसको प्रॉपर तौर पे बैक साइड से, जहाँ से आपकी वाटर प्रूफिंग करनी होती है, जहाँ से आपको पानी का खतरा होता है, उस जगह से इसकी कटिंग करके प्रॉपर इसको बंद नहीं किया। तो प्रॉपर जहाँ से कटिंग करने के बाद ग्राइंडर के साथ, छेनी थोड़े के साथ कटिंग करके इसको थोड़ा डीप करने के बाद आपने वहाँ पे रिपेयर लगानी है। अगर आप रिपेयर लगाएंगे तो ये कभी भी सीपेज नहीं आएगी। अक्सर लोग छोड़ देते हैं, तो सबसे जो दूसरी जो मेन रीज़न है इसकी सीपेज आने की ये होती है। इसके बाद जब शटरिंग वाले इसकी थिकनेस बराबर रखने के लिए जब पतरियाँ खींचते हैं तो थिकनेस बराबर, बीच में कैंडा यूज़ करते हैं। इस तरह का लकड़ी का एक पीस यूज़ करते हैं, जो दरमियान में रखने के बाद ये नोच करता है, ये इस तरह रखने के बाद कैंडा रखते हैं। कैंडा रखने के बाद जब खिंचाव करते हैं तो इस तरह के लकड़ी के मुख्तलिफ जगहों पे जब भी आरसीसी वाल काम होता है तो लकड़ी के शटरिंग वाले इस तरह का लकड़ी का कैंडा, लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस बना के मुख्तलिफ जगहों पे रखते हैं, कि जिससे जो थिकनेस होती है इसकी दीवार की, उसको बराबर करने के लिए। सबसे जो मेन रीज़न है, सबसे जो बड़ी रीज़न है कि सीपेज आने की यही है, क्योंकि जब वो कैंडा लकड़ी का जब भराई हो जाती है उस वक्त आप महसूस नहीं होता, पतरी नजर आ जाती है, पतरी आप काट सकते हैं, नजर आती है, मगर कैंडा जब थोड़ी थोड़ी साइडों पे थोड़ा नीरू आ जाता है, सीमेंट आ जाता है, तो उस वक्त फील नहीं होता। मगर जब आरसीसी वाल की पोरिंग होने के बाद आप मिट्टी डाल देते हैं, उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं करते, तो वो लकड़ी के कैंडे वाली जगह से, जहाँ से लकड़ी नजर होती है, उसी जगह से पानी आना आपका शुरू हो जाता है। लकड़ी का कैंडा आपने हर चीज यूज नहीं करना। शटरिंग के काम में अगर शटरिंग वाला कहता है कि कैंडा यूज करना है तो उसे कहेंगे यार शटरिंग कैंडा ना यूज करे,
हम उसका बेहतर आपको हल बताते हैं कि आपने इस तरह का 9 इंच थिकनेस में जो इसकी पूरी चौड़ाई है, जितना वो लकड़ी वाले शटरिंग वाले अपना कैंडा इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये बना हुआ है, इतना तकरीबन पीस इस्तेमाल करते हैं आप। इसकी जगह पे आपने सरिये वाले से, थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि सरिये वाले भी जब बना के देने होते हैं तो वो भी थोड़े अपने नखरे करते हैं, पैसे चार्ज करते हैं। तो ये चाहिए कॉन्ट्रैक्टर को या कंपनी को कि इस तरह की चीज़ें साइड पे जो दूसरी किसी टीम को चाहिए होती है वो प्रोवाइड करना ज़रूरी है। हमने ये शटरिंग वालों को ये कैंडा बना के दिया, ये यू कैंडा है। हम इसको सर्कल भी कर सकते मगर इसका फ़ायदा नहीं होता। इसका यू का ये होता है कि हमारा ये पूरी नोच जो चौड़ाई है इसकी, ये कैंडे के बराबर आप देख सकते हैं, बिल्कुल कैंडे के बराबर इसकी चौड़ाई नजर आ रही है। ये नोच का हमने, क्योंकि नोच की दीवार की थिकनेस हमारी नोच है, हमने नोच की चौड़ाई में इसकी आपने ये मैयर में देखनी, ये लंबाई चौड़ाई नहीं देखनी। इस तरह का आपने बनवाना है। अगर आपकी फुट है 1 फुट 6 इंच है, जितनी भी आपकी चौड़ाई इतनी आपने इस तरह का कैंडा बनाया। इसका प्रॉपर जो तरीकाकार इस्तेमाल करने का होता है, इस तरह का जो कैंडा है उसको प्रॉपर लगाने का तरीकाकार ये होता है कि इस तरह आप इस तरह डालना है इसको, और ये इसके साथ आपने बांधना है। इससे एक साइड पे आपको वहां से दूसरी साइड से कवर करेगा, इधर से भी कवर हो जाएगा। उसके बाद जब हम कंक्रीट कर रहे होते हैं तो कंक्रीट के दौरान आपने जो ख्याल रखना है कि कंक्रीट के दौरान आपने वाइब्रेटर लाजमी यूज करना है। वाइब्रेटर एक ऐसी वाइब्रेशन मशीन है, मोटर है कि जब वाइब्रेट करते हैं तो कंक्रीट के अंदर जो वाइड्स हैं, जो पोर्स हैं, जो बजरी के दाने हैं वो अलग-अलग नहीं होते, वो बिल्कुल उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं और कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी उसमें आती है। और उसके जो बजरी के आपके दाने हैं, जो क्रश एक सेग्रीगेशन हो जाती है। सेग्रीगेशन एक ऐसा अमल है जिस टाइम आप कंपोरिंग करते हैं तो ये बजरी के दाने बिल्कुल लैदा हो जाते हैं, तो उसको सेग्रीगेशन कहते हैं। तो सेग्रीगेशन के दौरान अगर कंक्रीट की आरसीसी वाल में सेग्रीगेशन भी होगी, उसको प्रॉपर तरीके से बाद में इसको रिपेयर नहीं किया जाएगा, तो ये भी हमारी वजह है। और इतना जब हम कोई भी आरसीसी वाल का काम करते हैं तो इतनी ज़्यादा लागत करने के बाद अगर आप एक आरसीसी वाल, अगर ये हम एक अज्यूम करें एक कनाल का घर है हमारा, तो उसकी अगर आप बेसमेंट बनाते हैं तो जितना एक बेसमेंट की आरसीसी वाल पे खर्चा आता है, इतना खर्चे में आप 2 छतें डाल सकते हैं ऊपर घर की। तो इतनी लागत करने के बाद अगर आप ये चंद चीज़ें नोट नहीं करेंगे, चंद चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, आप चंद चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, इन पे ऐसी गलतियां करेंगे, तो फिर आपकी जो इतनी लागत है वो बेकार हो जाती है। फिर आपको बड़ी परेशानी बनती है। अक्सर जब मालिक शिफ्ट हो जाते हैं या बिल्डिंगें तैयार, उसके बाद आपके बहुत ज़्यादा मसाइल बनना शुरू, जब ज़ेर ज़मीन पानी बढ़ता है, साइड किसी दूसरी बिल्डिंग में अगर कोई मसला है तो वो भी, अगर आपकी अपनी प्रोटेक्शन ठीक नहीं होगी आरसीसी वाल में, तो वो भी पानी आपके घर के अंदर दाखिल हो सकता है, आपकी बिल्डिंग में दाखिल हो सकता है। इस तरह से चीज़ों से बचने के लिए आप कोशिश करें, कंस्ट्रक्शन के दौरान आप इन चीज़ों का एहतियात करें, इन चीज़ों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है आपको इसकी प्रॉपर समझ आई होगी। अगर टॉपिक पसंद आया तो टॉपिक को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सकें।